नमस्कार दोस्तों। बालासोर में ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो पूरा देश जानना चाहता है। कहा जा रहा है कि मामले की जांच होगी और तब इन सवालों के जवाब सामने आएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा रेल हादसे के पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इसी बीच रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटर मैनेजर का रेलवे बोर्ड को लिखा हुआ एक लेटर सामने आ गया, जिसमें कई महीने पहले ही इस बात की चेतावनी दी गई थी कि अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम को ठीक नहीं किया गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। दोस्तों, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो रेलवे सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रेलवे सिस्टम के पास यार्डों में कई लाइंस होती हैं। इन लाइंस को आपस में जोड़ने के लिए पॉइंट्स होते हैं। अब इन पॉइंट्स को चलाने के लिए हर पॉइंट पर एक मोटर लगा होता है। वहीं सिग्नल की बात करें तो सिग्नल के जरिए लोको पायलट को बताया जाता है कि वो अपनी ट्रेन के साथ रेलवे स्टेशन के यार्ड में कब एंट्री करेगा। अब पॉइंट्स और सिग्नल्स के बीच में एक लॉकिंग होती है। लॉकिंग इस तरह होती है कि पॉइंट सेट होने के बाद जिस लाइन का रूट सेट हुआ होता है उसी लाइन के लिए सिग्नल दिया जाता है। इसे सिग्नल इंटरलॉकिंग कहते हैं। ये ट्रेन्स के लिए एक तरह के सिक्योरिटी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत बड़ा एक इंस्ट्रक्टर का काम करता है। यानी जो ट्रेन की सुरक्षा का सबसे बड़ा सिस्टम था वही गड़बड़ था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ वेस्टर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटर मैनेजर ने 9 फरवरी को एक एक्सप्रेस ट्रेन के सिग्नल फेल होने की बात बताई थी और बताया था कि कैसे एक लोको पायलट की सूझबूझ से बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 8 फरवरी के दिन गाड़ी नंबर 12649 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी सामने आई है। उन्होंने बताया था कि ट्रेन का डिस्पैच रूट ट्रेन के चलने के सिग्नल पर चलने के बाद डिस्प्ले होता है। यह इंटरलॉकिंग प्रिंसिपल का उल्लंघन होता है। इसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया था। दोस्तों, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने सिस्टम में इस खामी को ठीक करने के लिए भी कहा था और कहा था कि इसकी अच्छी तरह से जांच की जाए और फिर रिपोर्ट सभी स्टेशन मास्टर्स को, टीआई को और ट्रैफिक ऑफिसर्स के साथ में शेयर कर दी जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, हादसे के बाद कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखकर कहा था कि रेलवे को बुनियादी तौर पर मजबूत करने के बजाय खबरों में बने रहने के लिए ऊपरी तौर पर ही बदलाव किए जा रहे हैं। खड़गे ने आरोप लगाया था कि लगातार गलत फैसलों की वजह से ही रेलवे का सफर असुरक्षित है और अब जब बालासोर में हादसा हुआ तो भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा है कि जब पहले ही इसके लिए चेतावनी दी गई थी तब जांच क्यों नहीं करवाई गई? जब किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखानी होती है तो प्रधानमंत्री जाते हैं, ट्रेन की जांच करनी होती है तो रेल मंत्री जाते हैं और हादसा हो जाता है तो स्टेशन मास्टर जिम्मेदार कैसे? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।